वेलकम टू किचन विद हरम। आज हम बना रहे हैं नान खताई, जो कि बहुत आसान है। बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। हम इसे विदाउट अवन बनाएंगे, पतीले के अंदर इसे बनाएंगे हम। तो चलें शुरू करते हैं। मैदा लेंगे हम 3/4 कप। 3/4 का मतलब है कि 1 कप के 3 हिस्से लेंगे और चौथा हिस्सा नहीं लेंगे। बेसन लेंगे हम 2 चम्मच, खाने वाले चम्मच हैं जो। ऑयल या घी, देसी घी, बटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप चीनी लेंगे। आधा कप आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हैं। इस चीनी को मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया है और इसके अंदर मैंने इलायची के दाने भी डाले थे ताकि वो खुशबू आ जाए। अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप वो डाल सकते हैं। 1 अंडा लेंगे, इसकी हम जर्दी इस्तेमाल करेंगे। और हम बेकिंग सोडा लेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 1/4 यानी कि टीस्पून, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा जो होता है वो हम यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। अपना घी डालेंगे और इसको अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करेंगे ताकि इसमें दाने ना रहें। ये देखें, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम अपनी शुगर ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है कि थोड़ा फ्लफी टाइप हो जाए। ये देखें, ये थोड़ा फ्लफी हो गया है। अब इसमें हम मैदा डालेंगे और इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा मैदा इसमें मिक्स हो गया। अब इसमें हम अपना बेसन डालेंगे और मीठा सोडा डालेंगे। इसे हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। ये देखें, हमारी नान खताई की डो जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे हमने अच्छे से गूंद लिया है और ये बिल्कुल सही है जैसी हमें चाहिए। अगर आपकी नान खताई की डो जो है थोड़ी लूज़ हो जाए मौसम के हिसाब से, जैसे कहीं पे गर्मी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा लूज़ हो जाए, तो उसे आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें तो वो सेट हो जाएगी। और इसे हमें हाथ से बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑयल है और वो हाथ की गर्मी से मेल्ट होगा तो ये ज़्यादा लूज़ हो जाएगी। अब इसमें हम अपनी नान खताई बनाना शुरू करते हैं। ये हमने छोटी छोटी बॉल तैयार कर ली हैं और इन्हें बेकिंग ट्रे में रख दिया है। अब इसे हम उंगली की मदद से थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे। और उस पर हम बादाम लगाएंगे। बादाम को हमने दरमियान में से काट लिया है और 2 बना लिए उसके। आप चाहें तो पिस्ता भी लगा सकते हैं, अखरोट भी, जो आपको अच्छा लगे आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर चम्मच की मदद से अंडे की जर्दी लगाएंगे, इसे बाजार वाला लुक देने के लिए। इससे हमारी नान खताई जो है बहुत प्यारी बनेगी, बहुत दिखने में बहुत अच्छी लगेगी। बिल्कुल इसकी ऐसी ही लुक आएगी जैसा कि हम बाजार से खरीदते हैं। अब ये तैयार है। अब इसे हम पतीले में रखेंगे। ये हमने अपने पतीले को पहले प्रीहीट किया था, इसमें हमने नमक डाला था। और कोई भी आप जाली स्टैंड जो आपके पास हो वो रख सकते हैं। अगर आपके पास जाली स्टैंड ना हो तो आप इसमें स्टील की जो प्लेट होती है वो उल्टी करके रखें। इसको 15 मिनट के लिए हमने प्रीहीट किया था। अभी हम इसमें बेक करेंगे इनको। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे प्रीहीट किया था। अब इसको हम लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट इनको बेक करेंगे। अब इनको हम बेक करने के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं 25 से 30 मिनट में।
वेलकम बैक टू आफ्टर 30 मिनट्स। हमारी नान खटाई को बेक होते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं। चलें अब इसको देखते हैं। हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं नान खटाई की, और ये देखिए कितनी अच्छी बन चुकी है। अब इसे हम निकालेंगे। निकालते वक्त एहतियात कीजिएगा, हाथ न जला लें। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी नान खटाई जो है वो बेक हो चुकी है। अब इसको हम इस जाली स्टैंड के ऊपर निकालेंगे। हमें इनको 15-20 मिनट किसी ऐसे चीज़ में रखना है जहाँ पर इसे दोनों साइड से हवा लगे। इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार लगेंगी। तो अब हम इन्हें इस जाली स्टैंड के ऊपर निकाल के रखेंगे। आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में 1 से 1.5 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखें हमारी नान खटाई बिल्कुल तैयार है। ये कितनी खस्ता बनी है और बहुत ही मज़ेदार है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।